हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, खासकर हरियाणा सरकार, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, कोई चीज होती है, सर्विस रूल, एक्सग्रेशिया रूल, कंडक्ट रूल, पे रूल, अलाउंस, पेंशन रूल, जनरल रूल, सब कुछ मैं करवा रहा हूँ और कुछ करवा भी चुका हूँ। चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट देख लेना। और आज बात करेंगे सबसे तड़कता भड़कता मुद्दा जी, 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, इसके ऊपर आज एक स्टेटमेंट आई है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की। जी 8th पे कमीशन आपका लागू सरकार करेगी और 2026 में ही करेगी, और उसको लेकर के ये भी कहा कि 2025 में ही उसका जो है ना एक गठन हो जाएगा, ताकि जो उसकी रिकमेंडेशन है वो टाइम पे मिल जाए, ये इन्होंने कहा। लेकिन अब उसके बाद मैं ये देख रहा हूं हर जगह ये चीज शेयर हो रही है, फिटमेंट फैक्टर कितना लगेगा। तो आपने अब कितना लगेगा वो तो चलो कितना बता दो, कहते 2 गुना, 2.5 गुना, 5 गुना, कितना भी लिख दो, और वो आप मल्टीप्लाई करके भी देख लोगे कि आपकी बेसिक से में 2 गुना है तो इतना होगा। लेकिन वो फिटमेंट फैक्टर निकालता कैसे है, ये कैसे पता चलेगा फिटमेंट फैक्टर कितना लगेगा? ये तो तुक्के लगा दिए कि जी पिछली बार 2.57 था, अब की बार हो सकता है 3 गुना हो जाए, 3.28 गुना हो जाए, या 2.25 गुना हो जाए। ये तुक्के हैं, कैसे निकलता है बताऊंगा, आप अपना चेक कर लेना। और कितना उम्मीद है अब की बार जो बिल्कुल प्रॉपर उसके साथ फैक्ट के साथ, ऐसे नहीं कि कुछ भी फैक्ट दिया नहीं। देखो सबसे पहले आप बात करें, 2-3 चीजें बताता हूं जो आपके काम आएंगी। सबसे पहले क्या है, एक सैलरी इंक्रीज, जो एक रिपोर्ट दी जाती है, हर पे कमीशन एक रिपोर्ट देता है अपनी कि भाई सैलरी में 15%, 20%, 50% इतना इंक्रीज किया जाए। वो एक अलग रिकमेंडेशन होती है, फिटमेंट फैक्टर से अलग है वो चीज। वो ये कहता है कि भाई इस जो सैलरी है उसमें हर चीज वो अपनी तैयार करते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू जो भी उनका सरकार का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से कुछ कैलकुलेट करके वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक परसेंटेज देते हैं कि सैलरी इतनी इंक्रीज करनी है। तो पहले तो वो सुन लो कि आपकी सेकंड जो आपका सीपीसी था, पे कमीशन था, उसमें जो रिकमेंडेशन आई थी वो आई थी 14.2%। जो थर्ड था सीपीसी, उसमें आई थी रिकमेंडेशन 20.2%, इतनी इंक्रीज करने की रिकमेंडेशन थी। इसके बाद आपका फोर्थ अगर बात करें सीपीसी, उसमें आई थी 27.2%। ठीक है, रुको। अच्छा जी, इसके बाद पांचवा जब आया तो उसमें आपको पता चलेगा कि 31% इंक्रीज करने के लिए कहा गया। छठे पे कमीशन आज तक का सबसे हाईएस्ट है, कितना? इसमें जो रिकमेंडेशन थी वो 54% इंक्रीज करो सैलरी को। फिटमेंट फैक्टर अलग है, बताऊंगा कैसे इस पे काम करेगा। और जो 7वां आया था पे कमीशन 2016 में, उसमें की गई थी 14.3% इंक्रीज सैलरी। तो ये आपको क्यों बताया, ताकि आपको पता चले कि अब है 8वां। अब 8वें में कितना होगा वो एक बड़ी बात है। ये इंक्रीज है, फिटमेंट फैक्टर फिर क्या अलग चीज है। देखो इससे पहले आप 2 चीजें और देख लो। एक तो ये कि जो छठा पे कमीशन था उसमें फिटमेंट फैक्टर था 1.86, लेकिन सैलरी इंक्रीज करने की रिकमेंडेशन थी 54%। 7वां जो था उसमें था फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 2.57। इससे ऊपर आप ग्रेड के हिसाब से ये भी अलग था, आगे देखो तो और ज्यादा था, लेकिन ये मिनिमम बताया मैंने क्यों, क्योंकि यहाँ पर आता है इतने से इतने, 2.57 से 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो क्या है वो अपर ग्रेड के लिए बढ़ता रहता है। तो ये 2 चीज हो गई। अब है 8th वाला, इसमें फिटमेंट फैक्टर आपको जानना है कितना होगा, और अपने मैसेज वायरल हो गए वो भी देख लियोगे, लेकिन कैसे कैलकुलेट होगा, एडजेक्ट कितना आ सकता है। देखो हम एक चीज जान लेते हैं सबसे पहले कि फिटमेंट फैक्टर कैसे आता है। अगर हमारे पास सबसे लेटेस्ट कौन सा है, ये वाला सबसे लेटेस्ट है। पहले इसको समझ लेते हैं ये कैसे आया था, उससे आप समझ जाओगे 8वां कैसे आएगा। देखो सबसे पहले अगर हम देखें जो भी सैलरी आपकी, ठीक है, हम उसको एक मान लेते हैं, सिर्फ एक, क्योंकि सबकी सैलरी अलग है, हम इक्वल एक निकाल रहे हैं। 100 मान लो, 1000 मान लो, लेकिन फॉर कैलकुलेशन उसी हिसाब से मैं 1 रुपया मान के चलता हूं कि जो आपकी बेसिक है, जो बेसिक है वो है 1 रुपया। लेकिन
31 दिसंबर 2016 को 31 दिसंबर 2015 को डीए कितना था पता है? डीए था आपका 125%। 125% का कितना है कि जो 1 रुपए सैलरी थी उसके ऊपर 125% डीए लग गया, यानी कि कितनी हो गई? अगर हम अंक में बात करें तो इसका मतलब होगा डीए 1.25, इतना होगा डीए, यानी कि डबल से भी सवा ज्यादा। ये हो गया रुपए में। तो अगर बात करें कि टोटल बेसिक प्लस डीए जो ले रहा था कर्मचारी उस टाइम पे, वो कितनी थी? 1 रुपए ये होगा, सवा रुपए ये होगा, यानी कि वो बंदा 2.25 रुपया सैलरी उस टाइम पे ले रहा था। किस डेट को? 31 दिसंबर 2015 को 2.25 रुपए ले रहा था। समझ गए? अब इसके ऊपर 2016 में 2016 से नया आया। अब वो कैसे कैलकुलेट करा कि कितना लगेगा? तो देखो सरकार ने क्या कहा, सॉरी जो आयोग था, कमीशन था, उसने क्या कहा? उसने कहा जी 14.3% के रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि इतनी सैलरी आपकी बढ़नी चाहिए, कर्मचारी की इतनी सैलरी बढ़ाओ। तो अगर इतनी सैलरी वो ले रहा था, ये वो सैलरी ले रहा है, तो 14% बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? देखो जो इंक्रीज हुई सैलरी वो हुई थी कितनी? 2.25। ये तो वो है जो सैलरी उसको मिल रही थी बेसिक प्लस डीए मिला के। अब इसी का तो 14% निकलेगा, 14.3%। प्रतिशत का मतलब है 100। अब ये कितनी निकल के आएगी? ये निकल के आएगी जी आपकी 0.32175। इतनी आपकी बड़ी सैलरी, ये रुपए में है, यानी कि ये सैलरी मिल रही थी और सरकार आयोग ने, कमीशन ने कहा इतनी सैलरी इनकी बढ़नी चाहिए। ये रिपोर्ट देता है कमीशन, इतनी परसेंट सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बढ़ी। अब ये बढ़ी तो इसमें जोड़ दो, टोटल सैलरी कितनी बनी? टोटल अब बढ़ने के बाद टोटल कितनी बनी? तो 2.25 जमा में 0.32175। आप इसको अगर जोड़ोगे तो देखो ये 2 डिजिट तक है, तो 2 ही डिजिट तक ले लो इसको, चलो हटा दो, वैसे देखो लिख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 2 5 7 2 3 5 पॉइंट का पॉइंट 202 कितना आया? 2.57। क्या है ये? फिटमेंट फैक्टर है। कितना बढ़ाया था सरकार ने? फिटमेंट फैक्टर कितना लगा था? 2.57। वो 2.57 ऐसे आता है फिटमेंट फैक्टर। समझ गए? ऐसे वो फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, और ये जो सैलरी इंक्रीज करने की बात होती है वो यहाँ पे काउंट करके फिर वो जोड़ के ऐसे फिटमेंट फैक्टर बनता है। तो ये तो फिटमेंट फैक्टर हो गया 2016 में जब 7वां पे कमीशन आया, तो वो कैसे आया। अब बात है कि 2026 का फिटमेंट फैक्टर है वो कैसे बनेगा। ये मैं क्यों समझाया? ताकि आपको पता चले कि पिछला कैसे आया था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ भी फेंक दिया ऐसे ही। नहीं, मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि भाई क्या चीज है ये। अब आ जाओ इसके ऊपर, देखो 2026 की अगर बात करें तो वही है, बेसिक मान लो 1 रुपए, भाई सबकी बेसिक 1 रुपए मान ली हमने, क्योंकि हमें फिटमेंट फैक्टर निकालना है कितना बढ़ेगा। अब बात है जी, जब 31 दिसंबर 2015 था तो अब कितना आएगा? 31 दिसंबर 2025। क्यों? 2026 से तो लागू ही हो रहा है 1 तारीख से, तो इस डेट को डीए कितना होगा? डीए अब आज कितना है? फिलहाल आपका चला हुआ है, देखा ना 53% है आज के टाइम में डीए, और अभी जनवरी का डीए अलाउंस नहीं हुआ है और ना ही जुलाई का हुआ। 2 डीए बाकी हैं, जनवरी का डीए लगेगा, जुलाई का डीए लगेगा, दिसंबर तक वही चलेगा जुलाई वाला। तो कितना बढ़ सकता है? एक ओवरऑल एवरेज हमने देखा है, कभी 3 कभी 4 कभी 3 कभी 4। तो कैलकुलेशन के लिए मैं इसको एक 3% ले लेता हूं, एक 4%, एक 4% ले लेता हूं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि वो एक थोड़ा सा सही हो जाएगा। कितना? अगर हम मान लें कि दोनों मिला के 7% बढ़ेगा तो टोटल डीए कितना हो सकता है? 60% हो सकता है। किस डेट को? 31 दिसंबर 2025 को डीए 60 या 61%, बस इतना ही। 2 बार 4 भी बढ़ सकता है, दोनों बार 3 भी बढ़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैंने एक एवरेज ली, क्योंकि ना मुझे पता ये ना आपको पता कि सरकार डीए कितने बढ़ाएगी, लेकिन एवरेज जो पीछे तक है वो बताया है, तो हम मान लेते हैं 60% डीए हो जाएगा। इतना ही होगा, 60 या 61 या 59 जो भी है, इतना हो गया 31 दिसंबर 2025 को। अब उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद जब इतना हो गया तो टोटल बंदा जो सैलरी लेगा उस टाइम पे बेसिक प्लस डीए की कितनी बनी? 1 रुपए। अभी 60 का मतलब क्या है? पहले तो ये समझो, 60% का मतलब क्या है?
60/100 मतलब कितना, ये हो गया 0.6। तो हम जोड़ लेते हैं, 1 रुपए पहले उसकी बेसिक थी, प्लस में 0.6 डीए ले रहा है और टोटल कितना हो गया 1.6। इतने रुपए वो ले रहा होगा 31 दिसंबर 2025 को, समझिए। अब इसके बाद क्या क्या होगा, जब इतनी वो ले रहा है तो उसके बाद बात आएगी कि सैलरी इंक्रीज कितनी करनी है। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा जो कमीशन है, वो जो बने अभी जो गठन होगा वो बताएगा भाई 10%, 15%, 20%। सबसे ज्यादा हाईएस्ट 54% बढ़ाई गई थी। इसी वजह से 2006 के जब सैलरी बढ़ी थी, आपने पूछना अपने पुराने एम्प्लॉय से, 2006 में सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ी थी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत कम थी एक तरीके से, उस टाइम पे बहुत कम होती थी सैलरी। तो जब एक एवरेज देखोगे तो सिर्फ सबसे कम 14.2 दूसरे पे कमीशन है, उसके बाद है 7 पे कमीशन। तो अभी ये तो पता नहीं कि 8 पे कमीशन में कितना इंक्रीज करने के लिए डिसाइड होगा, लेकिन आप मान के चलो 15 से और 20% के बीच में तो आएगा ही आएगा। 15 से 20% के बीच में सैलरी इंक्रीज करने का आएगा। तो हम इसको अलग अलग मान के चलते हैं कि 15% मिनिमम ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज तो आपको अज्यूम ही करनी पड़ेगी। 15% से कम मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए कि 15% से भी कम हो जाए। तो हम मान लेते हैं 15% सरकार जो है कमीशन सैलरी बढ़ाएगा। अब 15% बढ़ाएगा तो इसका 15% निकालो, कितना है 1.6 गुणा में 15%, सॉरी पॉइंट नहीं है भाई 15, ये जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला ये आएगा आपका 0.24। अब ये हो गया, तो टोटल कितनी सैलरी बढ़ने के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी, तो जो टोटल सैलरी बनी बढ़ के वो 1.6 तो पहले ले रहा है, 31 तारीख को ले रहा है वैसे प्लस डीए, लेकिन सरकार का इतनी और बढ़ा रहे हम, तो 0.24। अगर इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा 1.84। ये आ गया फिटमेंट फैक्टर अगर 15% बढ़ता है तो अगर ये 1.84 आया तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि 15% के अकॉर्डिंग तो आया कितना 1.84। अब मैं आपको एक 20% के हिसाब से और बता देता हूं, क्योंकि आपको ये हजम नहीं होगा, इतना कम नहीं होगा ना हजम। चलो कोई नहीं, आपको तो खुश करना ही है। बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सब कुछ बताता रहता है। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे सर्विस रूल के ये सब चीजें बताता रहता हूँ। देखो अब अगर मैं मान लूं कि सरकार 20% बढ़ा दे, खुश हो जाए ज्यादा, 15% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर ये आ रहा है। लेकिन आप जो मैसेज में देख रहे हो, मेरे पास भी घूम के आया वो मैसेज, आपके पास भी आया होगा, वो देखो अगर 20% बढ़ता है तो 20% का मतलब कितना है, तो 20% का मतलब है जी 1.6 इंटू में 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा निकल के कितना, ये आएगा जी 0.32, ये आया इतना। अब इतना आया तो सैलरी में जोड़ दो, 1.6 वो ले ही रहा है पहले, और 32 कितना बनेगा, ये बनेगा 1.92। ये वाला मैसेज आप वायरल देख रहे हो अपने पास, मेरे पास भी आया था, आपके पास भी आया होगा, और आपको बड़ी खुशी हुई होगी, इसको मल्टीप्लाई करके बड़ी बेसिक में हुई होगी ना। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर मैं भी बता सकता था कि 1.9 या 1.84, लेकिन नहीं, कैसे आता है ये, कोई ऐसे ही छोड़ दे वो एक अलग चीज है, कैसे कैलकुलेट होता है सबका, ये जो कमीशन बनेगा ये कैसे इसको कैलकुलेट करेगा, वो चीज मैंने आपको समझाई है भाई कैसे होगा ये। तो अगर 20% बढ़ता है इतना, अगर ये 17% बढ़ेगा तो यहाँ पे 17/100 कर लो, 18 बढ़ेगा तो 18/100, ये चेंज हो जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो अपने पास दो फैक्टर आ गए फिटमेंट के, कितने, एक आ गया 1.84 और एक आ गया आपका 1.92। अब इसके अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो आपकी बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी, अगर 20% सरकार बढ़ाती है तो 1.92 आएगा। अब देखो इसका छोटा सा वो कि अगर दोनों में से ही होता है, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.84 हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो सरकार केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार का सबसे लोएस्ट जो ग्रेड है वो कितना 18,000 को 1.84 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 33,120 रुपए, ये हो जाएगा। लेकिन डीए हो जाएगा 0, डीए कितना 0, ये रहेगी टोटल आपकी सैलरी। अब इसमें एचआरए वगैरह मेडिकल जो मिलता है वो अपना जोड़ देना।
तो ये तो हो गया 1800 के हिसाब से। अगर बात करें हम 21,700 ग्रेड है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, या और जो सीएपी पुलिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में क्लर्क का इतना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 1.84 से। अगर इसका देखें हम तो ये आएगी जी 39,928 रुपए। इसमें भी डीए सब में 0 है, लेकिन एक और ले लेते हैं। अगर हम देखें 25,500 को मल्टीप्लाई कर लो 1.84 से, इसका निकल के आएगा जी 40,920 रुपए। ये मिनिमम बेसिक हो जाएगी, डीए 0, डीए उसके बाद बढ़ना शुरू होगा महंगाई के अकॉर्डिंग 3% 1% जो सरकार बढ़ाएगी वो। ये तो है 1.84 के हिसाब से। लेकिन अगर 20% सरकार बढ़ाए, फैक्टर आए 1.92, तो अगर 92 आए तो 18,000 वाली जो बेसिक है वो कितनी बनेगी, मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगी 18,000 वाली मिनिमम बेसिक 34,560। अब पता है ऐसे नहीं मिलेगा आपको 33,120, वो एक अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें फिर थोड़ा सा ना लमसम वाला उससे ऊपर वाला, जैसे 33,000 है, इस 33,000 को 33,200 से शुरू कर दे, 120 नहीं मिलेगा। ये देखो 34,560 है, तो इसको 34,600 से शुरू कर सकते हैं, 34,700 शुरू कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। ये है 39,928, इसको 40,000 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि 28 रुपए मिलेगा, नहीं, वो फैक्टर मिलेगा मल्टीप्लाई वाला। इतना हो गया। और अगर इसको भी 1.92 से अगर मल्टीप्लाई करें 700 वाली जो बेसिक है, तो ये हो जाएगी आपकी 41,664। और वो पे मैट्रिक्स आएगी निकल के पहले, पे मैट्रिक्स भी बनाई जाएगी नई, जिसमें स्ट्रक्चर दिया जाएगा, फिर उसी बेसिक के हिसाब से आपकी बेसिक सेट होगी, फिक्सेशन जिसको बोलते हैं। और अगर 25,500 की देखें हम 1.92 से, तो 48,960 रुपए ये बेसिक बनेगी। लेकिन ये राउंड फिगर में होगी आपको जब देखोगे जब। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो होगी मिनिमम बेसिक की। लेकिन अगर आपकी खुद की बेसिक है, आप अपनी बेसिक अपनी मल्टीप्लाई कर लो। जैसे अगर मान लो किसी की बेसिक आज के टाइम में, एग्जांपल दे रहा हूं, किसी की बेसिक आज के टाइम में मुझे नहीं पता इतनी हो सकती कि नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की बेसिक 40,000 रुपए बेसिक ले रहा है, वो कब, 31 दिसंबर 2025 को, तो उसका फिटमेंट फैक्टर लगा लो। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.84 आया तो मल्टीप्लाई कर लो, और अगर फिटमेंट फैक्टर आपका आया 1.92 तो मल्टीप्लाई कर लो। जो मल्टीप्लाई होके आएगा या तो एग्जैक्ट वही नंबर मिल जाए पे मैट्रिक्स में, अदरवाइज उससे अबव वाला जो नंबर है वो आपका फिक्स किया जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर इसका मल्टीप्लाई अब करेंगे तो फिर चलो क्या लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले का। ये तो आनी आपकी 3 के 4 0 कर लो, ठीक है, 4 चौक 16, 4 8 32, 33, 4 एकम 4 और 3 7। तो इसमें 2 के बाद लगा दो, ये 2 0 हटा दो पीछे की, ये आ गया निकल के 73,600 रुपए। अब या तो 73,600 रुपए एग्जैक्ट उस पे मैट्रिक्स में मिल जाए जो नई आने वाली है टाइम में, कमीशन के साथ पे मैट्रिक्स भी आएगी मिनिमम बेसिक वाली, या तो ये मिल जाए, या हो सकता है उसमें ये ना हो, उसमें हो ये वाला 73,700 ये वाला हो तो ये मिलेगी, तो अबव वाला मिलता है। तो ये है पे कमीशन 8वां। अब मैंने आपको मेन बताने का मोटिव था कि फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आप जो मैसेज देख रहे हो वायरल वो ये है आपके सामने, ये वायरल होके आ रहा है कि भाई इतना होगा, कितना होगा वो कोई नहीं कह सकता, ये डिपेंड करता है सरकार जो कमीशन है वो 15% की रिकमेंडेशन देगा सैलरी बढ़ाने की, 17 की देगा या 20 की देगा या 25 की देगा, उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा। लेकिन ये मिनिमम से मिनिमम 15% तो मान के चलो, यानी कि मिनिमम 1.84 तो लगेगा ही लगेगा जहां तक मेरा आइडिया है, लेकिन उससे ऊपर भी लग सकता है, वो किस्मत है, क्या होता है देखते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी बताना, और अगर आपको लगा हो कि हाँ कुछ अच्छा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आगे अपडेट मिलती रहे, और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर जुड़ जाओ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।